Hello everyone, my name is Vishu and welcome to my channel. So basically this is my first video on this channel जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी नीट जर्नी को। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हूँ, थोड़ा नहीं बहुत लेट हूँ, क्योंकि मुझ में गट्स ही नहीं हो रहे थे कि मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर करूँ या सबको बताऊं, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगा रहता था कि मुझे जज करेंगे सब, ये दिस एंड दैट। आई थिंक इंट्रोवर्ट पीपल कैन रिलेट टू मी। जैसे होता है ना कि वो अपनी वर्नरेबल साइड शो करना ही नहीं चाहते हैं किसी को, तो सेम गोज फॉर मी। मेरा भी यही था, लेकिन मैंने कहा चलो हिम्मत करके करते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा चेंज नहीं लाएंगे अपने अपने अंदर, और वो भी अच्छा चेंज नहीं लाएंगे, तो फिर प्रोसेस जो प्रोग्रेस का है वो स्लो डाउन ही होता रहेगा हम लोगों का। खैर, मेरी नीट की जर्नी स्टार्ट होती है 2021 से, जिसमें मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। तो इन दैट अटेम्प्ट आई वाज स्कोरिंग 303। अब क्लूलेसली बिना पढ़े इतने मार्क्स आना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो फिर मैंने घर वालों से बोला कि बिना पढ़े इतने आ गए हैं तो मुझे अब परस्यू करना है, यही मुझे इसी की प्रिपरेशन करनी है, एंड आप प्लीज मुझे बाहर भेज दीजिए। घर वालों को भी लगा कि हाँ चलो, मेरे मम्मी पापा भी एग्री हो गए कि हाँ बाहर थोड़ा सा सही है, लोकली इतना अच्छे इंस्टीट्यूशंस एंड कोचिंग्स नहीं है, तो फिर हम चलो तुमको बाहर भेजते हैं। देन आई वेंट टू कोटा इन एलन। तो मैंने एलन ज्वाइन करा, मैं पढ़ी वहाँ पे। तो फिर लेकिन मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ, तो डाउट काउंटर से बचना या क्वेश्चन पुटअप करना या फ्रंट सीट पे बैठना, लोग फ्रंट सीट पे बैठने के लिए सुबह ही आ जाते थे, लिटरली सुबह आ जाते थे क्लास स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले। लेकिन मेरा कभी ऐसा सीन नहीं था, मुझे ना फ्रंट पे बैठना था, ना मुझे क्वेश्चन पुटअप करना था, ना मुझे डाउट काउंटर जाना था। ये कह दो मुझे कोटा की हवा लग गई थी। हवा इन रॉन्ग सेंस नहीं, मतलब मैं पढ़ती तो थी, लेकिन उस हिसाब से नहीं पढ़ती थी, उस लेवल का नहीं पढ़ती थी जिसका मुझे पढ़ना चाहिए था। तो फिलहाल ऐसे करते करते एग्जाम डेट आ गई 2022 में, और मैंने अपना अटेम्प्ट फिर से दिया। तो इन दैट अटेम्प्ट इन 2022 आई स्कोर्ड 502। तो मेरे पेरेंट्स मतलब उन्होंने बोला कि चलो काफी इम्प्रूवमेंट है, अब तुम डिसाइड करो। मेरे फादर ने तो मुझे सजेस्ट करा कि इफ यू वांट, अगर तुम चाहो ना तो तुम बीएमएस ले सकती हो। लेकिन मेरे अंदर क्या था कि मुझे लगा कि मैंने जिस चीज के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो मुझे वही चाहिए। मतलब एक होती है ना जिद, जिद थी मेरे अंदर कि मुझे वही चाहिए। तो फिर मैंने कहा नहीं पापा, मुझे प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, मेरे फैमिली का ऐसा क्या है कि उन्होंने कभी हम लोगों को फोर्स नहीं करा। हमें अगर करना है तो उन्होंने कहा करो। उन्होंने कहा क्योंकि तुम एट द एंड तुम हो जो डिसाइड करोगे अपना फ्यूचर। तो अगर तुम हार नहीं मानते हो तो हम तुम पे गिव अप कैसे कर दें। तो फिर मैंने फिर से एक ड्रॉप लिया, लेकिन दिस ईयर मैंने पीडब्ल्यू लिया ऑनलाइन, और मैं घर से ही प्रिपेयर करी थी, क्योंकि मेरे अंदर एक वो गिल्ट फीलिंग थी कि मतलब मैंने पढ़ा, मैं बाहर गई, मैंने पापा मम्मी का इतना पैसा वेस्ट करा और फिर भी रिजल्ट क्या था, जीरो। तो उस गिल्ट ट्रिप से बचने के लिए मैंने ऑनलाइन ही बैच ले लिया अपने घर में, घर से ही पढ़ने लगी। तो फॉर 2023 तो फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, मैंने अच्छे से पढ़ा, मॉक टेस्ट भी दिए, और सब सही चल रहा था। फिजिक्स मैंने एमआर सर से पढ़ी, केमिस्ट्री मैंने पंकज सर से पढ़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने मोहित दादी सर से पढ़ी। और बायो मैं सिर्फ, अगर जिस चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम होती थी मैं सिर्फ वही चैप्टर पढ़ती थी, मतलब मैंने बायो के कंटिन्यू लेक्चर नहीं लिए। बाकी मेरा स्मूथ चला, और 2023 के लिए प्रिपरेशन। और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस होने लगे घर में। मतलब होता है ना कि कभी कोई रिलेटिव आ रहा है, कभी घर का खुद का काम, कभी खुद उठ गया पढ़ाई पे से, मतलब वो मेरी कंसिस्टेंसी इतना नहीं बैठ पा रही थी। तो फिर मैंने अपने घर पे बताया कि मेरा हो नहीं पा रहा है ऐसा, कि मैं कंसंट्रेशन के साथ पढ़ नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। तो मेरे फादर ने मुझे सजेस्ट करा कि तुम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। देन तो मैंने लाइब्रेरी सर्च करना स्टार्ट करी अपने आसपास। तो तब शायद दिसंबर का टाइम था। तो फिर एक लाइब्रेरी मुझे मिली, तो मैंने उसको कॉल किया, तो उसमें उन्होंने बोला कि हमारे सीट्स तो फिल हैं पूरा, तो तुम नेक्स्ट मंथ, आई थिंक फरवरी,
फेब या मार्च के आसपास हमारा न्यू ब्रांच खुलेगा, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, कर भी क्या सकते थे, घर पे पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा घर से ही, और मैं जैसे तैसे मैनेज कर रही थी। फिर मार्च में मैंने, जैसा कि उन्होंने बोला था कि उनका न्यू ब्रांच खुल जाएगा, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर ली लाइब्रेरी। तो मैं सुबह 6 बजे जाती थी और शाम के 6 बजे आती थी। मेरा सब कुछ डिस्ट्रैक्शन जितने भी थे, लिटरली लाइब्रेरी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल जीरो थे। तो मैंने वहाँ पे पढ़ाई की, अच्छे से की, सब कुछ सही था। फिर मैंने 2023 का अपना एग्जाम दिया। तो उस ईयर में, उस अटेम्प्ट में मेरे सिक्स सिक्स नहीं 598 मार्क्स थे, आई थिंक, यस, 598 मार्क्स थे। तो अब मैं 598 मार्क्स से मुझे एमबीबीएस सीट नहीं मिल सकती थी। तो मेरे फादर क्या है, उन्होंने मुझे हर अटेम्प्ट में सजेस्ट करा है, फोर्स नहीं करा है। उन्होंने मुझे सजेशन दिया है कि इफ यू वांट तो तुम पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं है, मैं किसी की सीट, किसी जो सच में उस सीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, मैं उसको, उससे वो नहीं छीनना चाहती थी। तो कभी भी पार्शियल ड्रॉप तो वाज नॉट माय ऑप्शन, कभी भी नहीं था। तो फिर 598 थे जो, और उस समय कट ऑफ आई थिंक 606 पे सेफ मानी जाती थी, 606 पे, हाँ 606 पे अ, हो जाता था, एमबीबीएस सीट सिक्योर कर सकते थे हम, 606 प्लस पे। तो फिर उस बार भी नहीं हुआ। तो फिर मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई कि नहीं हो रहा है इस बार। तो मैंने अपना 100% दिया, डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रही। सोशल मीडिया, हाँ मेन सोशल मीडिया, मैंने सोशल मीडिया 2023 के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, मैंने सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ हो गई थी। मैंने अपना इंस्टा डिलीट कर दिया था, व्हाट्सएप डिलीट कर दिया था, स्नैपचैट तो मैं यूज ही नहीं करती थी, मतलब जीरो सोशल मीडिया इंट्रैक्शन। और फ्रेंड्स तो मेरे कोई थे ही नहीं, क्योंकि जो ये टाइम पीरियड धीरे धीरे, जैसे जैसे मेरे ड्रॉप बढ़े हैं ना, तो मेरा जो मेरे फ्रेंड सर्कल से थोड़ा डिस्टेंस है ना, वो मेंटेन होता गया। क्योंकि मुझे ऐसा रहता था हमेशा, जैसे मैं फेस नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो लोग अब सब जॉब कर रहे हैं और मैं अभी भी प्रिपेयर कर रही थी। तो फिर मैं उन लोगों को फेस नहीं कर पा रही थी, कैसे फेस करूं। और सबसे पहली बात, इंट्रोवर्ट प्रॉब्लम। तो फिर मेरा रिजल्ट आया 598। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे एक ड्रॉप और लेना है, जब मुझे देना ही है, इसको अपना सब कुछ देना है। तो जो कि मेरी सबसे बड़ी तब गलती थी कि मैंने, मतलब जिद जिद थी मेरी नीड, करना ही करना है, मुझे एमबीबीएस लेना ही लेना है। तो फिर मैंने एक ड्रॉप फिर लिया, और मैंने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात पढ़ाई करी 2024 के लिए प्रिपरेशन में, दिन रात। सुबह 6 बजे उठ के पढ़ना, जो कि बहुत मुश्किल था, मैं रात को बहुत पढ़ाई करती थी और मुझे सुबह उठना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन 2024 की प्रिपरेशन में मैंने सुबह से लेके शाम तक पढ़ाई करी, सब डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दिया, सब उस असाइड रख के लाइब्रेरी स्टार्टिंग से ही ज्वाइन कर ली थी मैंने। तो वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थे कि पढ़ाई नहीं हो रही है घर पे एंड ऑल दैट। तो फिर ऐसे ही करते करते 2024 का एग्जाम आया, और मैंने एग्जाम दिया। अ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि पता लग जाता है ना, अगर हम एग्जाम में जैसे हम जैसे जैसे उसको अटेम्प्ट करते हैं, तो हमें पता लगता रहता है कि हमारे कितना हो गया या हमारा कैसा जा रहा है। तो कहते हैं ना, थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है। तो हाँ, वही मुझे लग गया था कि हाँ मेरा सही हो रहा है और मेरा हो जाएगा। मैं बहुत खुश थी, मैंने पापा से बोला हाँ पापा मेरा बहुत सही हुआ ये वो। और मैंने घर आके आंसर शीट से अपना मैच करा, तो मेरा 618 बैठ रहा था। आई गुरु कृपा की आंसर शीट से चेक किया था। तो फिर 618 तो सेफ जोन था, और मैंने कहा मैं तो सेफ जोन में हूँ, मेरा तो हो जाना है। तो मैं चिल थी बिल्कुल, आराम से। फिर ऑफिशियल आंसर शीट का हम वेट कर रहे थे, तो ऑफिशियल आंसर की आई। तो ऑफिशियल आंसर की में मेरा आई थिंक एक क्वेश्चन शायद गलत था। तो ओवरऑल मेरा स्कोर बैठा 613 मार्क्स। तो 613 भी सेफ था। मैंने कहा बुरा तो लगता है, अब एक क्वेश्चन गलत हुआ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अब जैसे मेरा है तो सेफ जोन में ना, तो फिर मतलब मैं हूँ तो सेफ ना, मैंने सिक्योर तो कर ली सीट। तो फिर मैं तब भी रिलैक्स ही थी। फिर 4 जून को, जो कि अनएक्सपेक्टेडली आया था हमारा रिजल्ट, मेरे फादर का फोन आता है मुझको, वो बोलते हैं बेटा तुम्हारा रिजल्ट आ गया। मैंने, तो फिर
कभी ऐसा हुआ नहीं है ना डेट से पहले आ जाए, जहाँ तक कि मुझे पता है। तो फिर मैंने कहा नहीं पापा, डेट तो अभी नहीं है, रिजल्ट की डेट तो 14 जून दिख शो कर रहा है, तो अभी तो नहीं आ सकता। उन्होंने बोला नहीं, रिजल्ट आया है, तुम चेक करो। तो फिर मैंने चेक किया और हाँ सच में रिजल्ट आया हुआ था। तो फिर मैं अपना चेक, मतलब रिजल्ट अपना जो भी उसमें डाल वाल के और अपना रिजल्ट चेक करा, तो उसमें मेरे मार्क्स 613 ही थे। तो मैं तो मार्क्स ही देख के बहुत खुश हो गई। मैंने अपनी मम्मी को फोन घुमाया, तुरंत मैं बाहर थी। तो मैंने बोला मम्मी मम्मी, मेरे तो 613 आ रहे हैं, जितने मार्क्स कैलकुलेट करे थे सेम है, कुछ कट नहीं हुए हैं, और इस बार तो हो ही जाना है। देन माई सिस्टर कॉल मी, जो कि एमबीबीएस कर रही है बाहर से, यूक्रेन से करी थी, अब तो वो ग्रेजुएट हो चुकी है, शी वॉज एफएमजी ग्रेजुएट। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला मुझे अपना स्कोर कार्ड सेंड कर। तो मैंने उन्हें स्कोर कार्ड सेंड करा, और देखो मैं कितनी बेवकूफ, मैंने मार्क्स चेक कर लिए बट मैंने रैंक चेक ही नहीं करी। तो मैंने उन्हें स्कोर कार्ड चेक करा, तो उन्होंने मुझे बोला तेरी रैंक तो लास्ट ईयर से भी ज्यादा है, जबकि मार्क्स तेरे इंक्रीज हुए हैं बट तेरी रैंक भी इंक्रीज हुई है। तो फिर मैंने फिर देखा, तो फिर मैंने 70,000 समथिंग थी। तो बोली इतने में तो नहीं होना है। तो मतलब मुझे शौक लग गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, जो तो आपको सबको पता है कि 2024 का क्या स्कैम था। तो खैर मेरे मम्मी पापा ने बोला और मेरी दीदी ने भी बोला कि इसमें तुम्हारी थोड़ी ना कोई गलती है, कि तुमसे ज्यादा ज्यादा मार्क्स वाले भी बच्चे 634, 640, 650, उनको भी सेम सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। अब तुम डिसाइड करो, तुम्हारे हाथ में है, हमेशा की तरह। तो मैंने कहा कि अगर मेरी गलती होती या मैं इंक्रीमेंट नहीं कर पाती अपने परफॉर्मेंस में, तो शायद मैं ड्रॉप नहीं लेती। लेकिन अभी मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, क्योंकि इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे दीदी एक ड्रॉप और चाहिए। हालांकि इस बार मेरे पापा सपोर्ट में नहीं थे लेने के, उन्होंने बोला इस बार तुम ले लो जो भी तुम्हें मिल रहा है, क्योंकि कुछ नहीं पता एनटीए वालों का नेक्स्ट ईयर कौन सी वो क्या कर दें, कौन सी पॉलिसी एडअप कर दें, या क्या उनका क्या जो भी है। तो उन्होंने बोला अब ऐसे नहीं कर सकते, तो तुम ले लो। उन्होंने मुझे सजेशन दिया। तो मैंने दीदी से बोला दीदी मुझे नहीं लेना है, मुझे एक चांस और दे दो, मुझे एक ड्रॉप और चाहिए, और मैं इस बार अपना 101% दूंगी। तो दीदी ने पापा से बात करके उनको मनाया, और फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और इस बार भी मैंने अपनी पढ़ाई घर से स्टार्ट करी थी, पीडब्ल्यू से, टेलीग्राम से। मैंने इस बार भी बैच नहीं लिया था। फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी टेलीग्राम से। तो फिर मैं पढ़ी, मॉक टेस्ट दिए, और सब मॉक टेस्ट में मेरे 600 प्लस ही आ रहे थे, किसी में 630, किसी में 640, 643 ऐसे आ रहे थे। जब मार्क्स इतने आते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस हो जाता है ना कि हाँ, कितने ही कम हो जाएंगे एग्जाम में, कितना ही टफ आ जाएगा। और फिर हर कोचिंग इंस्टीट्यूशन इस लेवल का तो एग्जाम पेपर सेटअप करता ही है मॉक टेस्ट, कि हम नीट, मतलब नीट का लेवल और उसका लेवल ऊपर नीचे होता है, नीट का थोड़ा कम ही होता है मॉक टेस्ट से। तो मैंने कहा जब इतने आ रहे हैं तो नीट में मेरे बढ़ेंगे नहीं तो कम से कम इतने तो आएंगे, मतलब आई वॉज डैम श्योर। तो फिर नीट का रिजल्ट आया। तो दिस ईयर आई वॉज स्कोरिंग 521, एंड मैं इसको प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी। तो मैं कभी योगा, सुबह उठ के मेडिटेशन, नाम जप, पता नहीं क्या क्या करा जिससे मैं नॉर्मल रह सकूं और जिससे मैं काम रह सकूं। बट जो है सो है, तो ये 2 महीने मुझे यही चीज टैकल करने में लग गए हैं। फिलहाल फॉर नाउ अभी मैं गुड स्पेस में हूँ, आई एम इन अ गुड स्पेस। और मे बी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा लिखा हो, डेस्टिनी में कुछ और लिखा हो, तब तक के लिए जो है सही है, जो है देखा जाएगा। सो दिस वॉज माई स्टोरी, आई होप मैं आप सभी से कनेक्ट कर पाई हूँ। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और सजेशंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू सो मच मुझे पेशेंटली सुनने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।